अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार, मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे शाहीनों का अच्छा हदफ, इत्तेहादियों में इख्तिलाफ, पेट्रोल महंगा क्यों, पीटीआई की बैठक, फंडिंग केस के लिए बड़ा बेंच, खान को आउट करने की कोशिश और धुआंधार स्पेल। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान पहला वनडे जारी है। शाहीनों ने मेजबान टीम को जीत के लिए 315 रन का हदफ दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान खेले जा रहे मैच के हवाले से। रॉटरडैम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। फखर जमान ने 109 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम ने 74 रन दागे। शादाब खान ने 48 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। अब कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। फिर महंगी करने पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफ है। वफाकी काबीना में वज़रा ने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। मरीम नवाज ने चचा की हुकूमत के जालिमाना इक़दाम पर तनकीद कर दी। कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम अवाम को रिलीफ फराहम करने आए हैं, तकलीफ देने नहीं। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। अवाम के तेवर देखकर हुक्मरान इत्तेहाद घबरा गया, तशवीश खुलकर जाहिर कर दी। काबीना इजलास में वज़रा ने वजीर खजाना से कहा, मिफ्ता साहब ये आपने क्या किया। खुर्शीद शाह बोले, आलमी मंडी में तेल $90 से भी नीचे आ गया। रियाज पीरजादा ने कहा, ऐसे फैसलों के बाद इमरान खान को हमारे खिलाफ तहरीक चलाने की जरूरत नहीं। एमकेएम और बाप के वज़रा ने भी इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खुद नून लीग के अंदर भी आवाजें उठने लगी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर चचा की हुकूमत के जालिमाना इक़दाम की मुखालिफत कर दी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, ऐसे फैसले की तायद नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और मीटिंग छोड़कर चले गए। आसिफ जरदारी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। पीपल्स पार्टी के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक साबिक सदर ने कहा, हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं, तकलीफ देने नहीं आए। अवामी रिलीफ ही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत की जानी चाहिए। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा क्यों? सवाल पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल फिर आए बाएं शाएं करने लगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ओगरा फार्मूले के तहत बढ़ाता है। मैंने पेट्रोल की कीमत न बढ़ने की बात की है। कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 रुपए लेवी लगाने का भी ऐलान किया। 6 रुपये ये ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है। ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर। मैं इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे पाबंद खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फायदा होगा। 70 रुपए हिंदुस्तान से कम है और 75 रुपए बांग्लादेश से कम है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हाथ खड़े करने वाले मिफ्ता इस्माइल डॉलर की कदर घटने का पूरा क्रेडिट खुद लेने लगे। बोले, गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई, दरामदात रोकने से रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। हमारे पास अब डॉलर की आमद ज्यादा और अखराज कम है। कल शाम तक पाकिस्तान से $3 बिलियन गए, $4.1 बिलियन आए। उनका कहना था कि जब दुनिया में कोई पैसे देने को तैयार नहीं तो ये कैसी आजादी है।
तो 48 बिलियन डॉलर जब नहीं होंगे आपके पास और आपको दूसरे मुल्कों से मांगने होंगे तो वो कौन सी हकीकी आज़ादी है? जब 17 बिलियन का तुम करंट अकाउंट डेफिसिट करोगे और दुनिया में अब कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सी हकीकी आज़ादी है? जब IMF ने आपसे एकदम मुंह मोड़ लिया और आपने IMF से मुंह मोड़ लिया, आपने उनके मुआहिदा करके आए, आपने साइन करी और फिर आप जाके कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को एमनेस्टी भी दूंगा, फिर आप जाके फ्यूल भी सब्सिडी देते हैं, फिर जाके आप पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं, जब आके फिर जाके आप बिजली पे सब्सिडी देते हैं, तो वो कौन सी आज़ादी है जब आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है? कि हम इंशाअल्लाह ताला रुपए को लेकर आएंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इंपोर्ट के ऊपर कर्व करना है। मैं 2 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन हमने इंपोर्ट के कर्व करा। मैंने उनको कहा था कि डॉलर वापस आएगा। उस वक्त शायद आप में से कम लोग मेरी बात मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आए। हमारी हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान का $1 का बॉन्ड जो था वो 70 सेंट में बिक रहा था। उसके बाद वो और भी ख़राब हुआ। जो चौथी लाइकलीस्ट मुल्क था डिफ़ॉल्ट से, उसको हमने आज बचाया ना, अल्लाह की मेहरबानी से। फाइनेंस डिवीजन वालों की, रेवेन्यू वालों की इनसे मीटिंग हुई थी, स्टेट बैंक की उससे पहले मीटिंग हो चुकी है, मैं भी शामिल था उसमें। तो ये एक मरहला जो था वो IMF का ये कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह ताला, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त के महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, गालिबन 29 तारीख को। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम तो आपको पता शुरू हो चुका है। की नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। नई हुकूमत के बाद मुआशी सूरत हाल नाजुक हो चुकी है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पेट्रोल सस्ता होने के बजाय महंगा हो रहा है। आलमी मार्केट में जब तेल महंगा था तब पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल खरीदा। PTI रहनुमा हमाद अजहर बरस पड़े, कहा PSO की LC $248 पर खोली गई। रूस से सस्ते ईंधन की बात PTI हुकूमत के साथ ही ख़त्म हो गई, जबकि भारत ने रूस से सस्ता तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उनका कहना था कि सियासत, मईशत और शहरी हकूक़ एक बेड़ा गर्क कर दिया गया है। नए इंतखाबात की बात करना किसी तौर गैर आइनी मुतालबा नहीं है। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की सियासत का, मईशत का और इस मुल्क में शहरी हकूक़ का। रात को एक ऐलान हुआ हमारी इस मुसल्लत हुकूमत की तरफ से कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा किया जाएगा, और 1.5 माह से तकरीबन तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कम हैं। जिस वक्त तेल की कीमतें सारी दुनिया में अपनी अरूज पे थीं, तो पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा तेल को इम्पोर्ट किया गया। 248 रुपये के ऊपर PSO की LCs और दूसरे बैंकों ने LCs जो है वो रिटायर की। आज आपका इंटरेस्ट रेट तारीख का बुलंद तरीन यानी शराय सूद, आपकी सनतें आज बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी हो रही है। हम सस्ता तेल रूस से लाने के करीब तर थे, और हमारा जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, उसने तो रूस का सस्ता तेल मंगा के एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। महंगाई का सैलाब आया पाकिस्तान में, जो भी और मजीद आना है। अगर बिजली आ रही हो तो जो अगस्त के महीने में आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उस पर 10 रुपये इजाफी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के सितंबर के बिलों में आएगी कि कीमतें 200% बढ़ा दी गई और गैस है भी नहीं। ये आपकी जमहूरियत है और ये आपकी मईशत है। 3 गुना महंगाई, लोड शेडिंग, सारी दुनिया में सस्ता तेल लेकिन पाकिस्तान में महंगा तेल। अवाम को ये फैसला करने का मौका दें कि इस मुल्क की हुक्मरानी किसने करनी। का हम खबर आपके साथ शेयर करेंगे, आपको आगाह करेंगे। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर साबिक मुशीर शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नामों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने और 22 लोगों के नाम ECL से निकालने, जबकि 3 लोगों को एक मरतबा इजाज़त की मंजूरी दे दी है। आपको फिर से आगाह करेंगे। वफाकी काबीना की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा खबर हमें मिली है, साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है, और ये भी बताया गया है कि 10 अफराद के नामों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा, जिनमें ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया है, जबकि 3 लोगों को एक मरतबा जाने की इजाज़त दे दी गई है, इसकी मंजूरी दे दी गई है, और दोनों के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिनमें शहजाद अकबर भी हैं। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? वफाकी काबीना ने आज जो है वो साबिक मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के नाम जो है वो ECL में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इसकी सिफारिश वफाकी काबीना की जानब से जो थी वो की गई थी, और दोनों के जो नाम इस वजह से काबीना में डाले गए हैं कि ये जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुबैना तौर पर कहा गया जी 50 अरब रुपए जो है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को वापस किए गए और उसके बदले में कुछ ज़मीन जो है वो हासिल की गई, तो उसके हवाले से कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने ECL में डाले जाएं। उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के नाम आज ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। जी
सही, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आपने सूरत हाल से आगाह किया। वफाकी काबीना की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने किया गया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी, पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ोतरी। स्पीड सरकार ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर उन्हें मजीद झुलसा दिया है। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 72 पैसे महंगा होकर अब भी 233 रुपये 91 पैसे में फरोख्त हो रहा है। अवाम कहते हैं वज़ीर आज़म साहब से हुकूमत नहीं चल रही। आलमी मंडी में सस्ता तेल होने का रिलीफ देने की बजाय उन्हें मजीद तकलीफ दी जा रही है। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा बिकने लगा। स्पीड सरकार ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपए 72 पैसे बढ़ा दी है, जिसके बाद पेट्रोल 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। लीटर कीमत 43 पैसे इजाफे से 191 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 51 पैसे की मामूली कमी की गई। मिट्टी का तेल भी 1 रुपए 67 पैसे कमी के बाद 199 रुपए 40 पैसे फी लीटर पर आ गया। पेट्रोल बम हमले के बाद अवाम बिलबिला उठे। स्पीड सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बोले शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चलती। शहबाज शरीफ को खुदा का वास्ता है यार, उससे हुकूमत नहीं चलती। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने दुहाई दी। पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। आपने अवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। जिस तरह पेट्रोल महंगा करते हैं, दिल्ली की वजह पे मजदूर बंदे की भी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो फिर हर चीज महंगी हो जाती है। एक सारिफ ने मुतालबा किया हुकूमत आलमी मंडी में कमी के बाद पाकिस्तान में भी तेल की कीमत कम करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। अवाम परेशान है, हलकान है, कहते हैं खुदारा हुकूमत इन पर रहम खाए, महंगाई खत्म करने के लिए इकदाम उठाए। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, कोई शक में ना रहे, कौम मेरे साथ खड़ी है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। 21 अगस्त को रावलपिंडी में बड़ा पावर शो करने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास हुआ। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर का जायजा लिया गया। कप्तान का कराची और हैदराबाद के बाद रावलपिंडी रुख करने का फैसला। 21 अगस्त को रावलपिंडी में बड़ा पावर शो करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा, अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, कोई शक में ना रहे, कौम मेरे साथ खड़ी है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पार्टी के गिरते ग्राफ को देखते हुए खुद फ्रंट फुट पर क़यादत करेंगे। सितंबर या अक्टूबर में वापसी से मुतालिक सलाह मशवरे जारी हैं। अहम रहनुमाओं ने कराची या इस्लामाबाद में लैंडिंग का मशवरा दे दिया। वापसी की हतमी तारीख का फैसला रहनुमाओं से मुशावरत के बाद होगा। बलगिरी जमात को फिर से उठाने का जतन, नवाज शरीफ को बड़ी टेंशन, अब खुद होंगे इन एक्शन। साबिक वजीर आजम ने वतन वापसी के लिए सामान बांधना शुरू कर दिया। वापसी सितंबर में होगी, अक्टूबर में। सलाह मशवरे जारी हैं। आला क़यादत ने चारों सूबाई क़यादत को तैयारियों का कह दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन से लाहौर नहीं आएंगे। मुमकिन तौर पर तैयारा कराची, कोयटा, पेशावर या फिर इस्लामाबाद में लैंड करेगा। अहम रहनुमाओं ने कराची या फिर इस्लामाबाद आने का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक कानूनी मामला निपटाने के लिए आईनी व कानूनी माहिरीन से भी राय मांगी जाएगी। अदालती मामला हल करने के लिए पटिशंस दायर करने पर भी गौर होगा। कानूनी ग्राउंड साफ होने पर एयरपोर्ट से रैली की सूरत में रिहाइशगाह पहुँचाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वापसी की हतमी तारीख का फैसला रहनुमाओं से मुशावरत के बाद होगा। कब वापस आना है, ऐलान नवाज शरीफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अहम पार्टी रहनुमा लंदन से जहाज में हमरा वतन वापस आएंगे। PDM की क़यादत से मुशावरत कामयाब होने पर इत्तेहादी रहनुमा भी हमरा हो सकते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया है। केस 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। वकील PTI अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोका जाए, शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्टे ऑर्डर लार्जर बेंच ही देगा। लार्जर बेंच बनाने का फैसला, केस 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील PTI अनवर मंसूर ने जिन अकाउंट्स की मालूमात फराहम की थी वो फैसले मौजूद ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को बताया कि कुछ अकाउंट्स की मालूमात कुछ वजह की बिना पर जरूरी नहीं। मरकजी अकाउंट से कुछ रकूम सूबों के अकाउंट्स में भेजी गयी। फारूक ने मुकालमा किया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौयत का पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था, इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैंने इसीलिए लार्जर बेंच बना दिया। PTI वकील की इस्तदा थी कि शोकाज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा।
वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं पहली रात शहबाज गिल को डेथ सेल में रखा गया था जो किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। ट्विटर पर लिखा कि डीआईजी और सुपरिटेंडेंट जेल को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। हाशिम डोगर ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल से मुलाकात की थी। पहली रात शहबाज गिल को डेथ सेल में रखा गया था। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। समी साहब कहिएगा, ये जाकर उन्होंने हाशिम डोगर साहब ने दौरा भी किया है और जो हकाइक उन्होंने बताए जरा आवाम को आगाह कीजिएगा। देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है। कल पीटीआई के जराये से ये पता चला था कि जो लोग मुलाकात करने के लिए गए थे उनको वहां पर शहबाज गिल साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो आज जो वजीर दाखिला है ये खुद वहां पर गए क्योंकि बहुत स्पेकुलेशन हो रही थी कि शहबाज गिल साहब के साथ ज्यादती हुई है। तो आज जब वो वहां पर गए, मिल के आए, तो उन्होंने आके ये बताया कि डेथ सेल में रखा गया, जिसे हम चक्की कहते हैं। बहुत ही वो तकलीफ दे जगह है जहां पर रखा जाता है और किसी भी कैदी को ज्यादा नहीं रखा जाता। वो सिर्फ जगह मखसूस होती है उन कैदियों के लिए जो सजाए मौत में, जिनको कत्ल के इल्जाम में या किसी और जुर्म में सजाए मौत हो चुकी हो। तो शहबाज गिल साहब को वहां पर रखा गया और ये भी कहा हाशिम डोगर साहब ने कि जेल में तशद्दुद नहीं किया गया उनके साथ, लेकिन उनको चक्की में रखा गया जो खिलाफ कानून है। तो सुप्रीडेंट जेल और जो डीआईजी जेल खाना जाते हैं उनको उनके ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो खुद मिलेंगे इमरान खान साहब को और सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे, क्योंकि वाकई की वो जराए ये बता रहे हैं कि वो बेसिकली जब वो जिस्मानी रिमांड पर थे तो पुलिस स्टेशन में उनके साथ वहां पर तशद्दुद हुआ और उनको मारा पीटा गया। लेकिन जो उनकी जो दरख्वास्त थी, जो चाह रहे थे वो कि उनकी मेडिकल इंस्पेक्शन हो जाए, उस वक्त वो मेडिकल उनका नहीं था। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली बाद में इस्लामाबाद पुलिस एक असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में वहां पर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हमने तो इनका मेडिकल करवाना है। तो जेल हुकाम ने कहा कि मेडिकल या तो खुद शहबाज गिल साहब दरख्वास्त करें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजाजत दे। तो इस्लामाबाद पुलिस उनको अपने कब्जे में लेना चाह रही थी और आज फैसल चौधरी साहब ने ये बात कही है कि उनसे इतराफ जुर्म करवाया जा रहा है ताकत के जोर पर, कि उनको डरा धमका करके वो साइन कर दें और इमरान खान को इम्प्लीकेट करें, क्योंकि जो पीटीआई के लोग हैं उनको ये फियर है कि वो शायद ये जो अवाम है पीटीआई की, उससे पहले वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और शहबाज गिल साहब ने लिख कर दिया कि वो मेडिकल नहीं कराना चाहते। कल तब इस्लामाबाद की पुलिस वापस आई। तो वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये जो बयान है अभी हाशिम डोगर साहब का, इसमें ये एक बात तो एस्टेब्लिश हो गई है कि जेल में उनके साथ ये ज्यादती हुई कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया, जो किसी भी कैदी को नहीं रखा जाता। जी बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपने टेलीविजन को। सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए बाईपास दिमाग का। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं होगा। आसमानी बिजली कहां गिरी? न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।